गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कहिए कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पार्ट 1 देख लिया होगा और सभी प्रॉब्लम को आपने खुद से भी बनाकर देख लिए होंगे। आज मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पार्ट 2 में एक्सरसाइज 13.1 का रेस्ट क्वेश्चन यानी 23 टू 32 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए ध्यान से लगातार अंत तक देखना। पार्ट 1 से बहुत आसान लगेगा। और हाँ, अगला वीडियो डेरिवेटिव्स टॉपिक पर होगा, उसे देखना जरूर, फायदा अवश्य होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 function of x and limit x tends to 1 function of x where fx is this। यहाँ दो कंडीशन है दिया हुआ। 2x plus 3 कब होगा? जब x 0 के बराबर होगा या छोटा होगा, या दूसरा फंक्शन है 3 इंटू एक्स प्लस 1 जब 0 से ज़्यादा होगा। तो इसके लिए जो है सो हम यहाँ पर जो है ऐसा प्रॉब्लम उसमें पार्ट 1 में नहीं सॉल्व किए हैं, इसलिए इसको देख करके घबराना नहीं है। उससे भी बिल्कुल आसान है, केवल समझना है इसको ये कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इधर से इस पॉइंट से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, और इधर जो है सो इधर जाएंगे तो हमारा नेगेटिव होगा। तो यानी जो लिमिट इधर रहेगा उसको RHL कहेंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे, और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो ये जो है क्लियर हो गया। यानी 0 से जब इधर वैल्यू ज़्यादा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कम रहेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा, और जब ज़्यादा रहेगा तो राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है सो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो है सो इससे कम वाले को लेते हैं, यानी 0 को लेते हैं। 0 माइनस है, इसलिए यहाँ पर 0 माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जस्ट यहाँ पर 0 हो गया। 0 से थोड़ा सा ही दूरी पर हम जाएंगे, ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे। और 0 प्लस कहने का मतलब है कि 0 से थोड़ा सा इधर आएंगे तो वो प्लस कहलाएगा। तो यानी वो 0 के बराबर दोनों जो है सो दोनों कंडीशन 0 के बराबर ही हुआ। तो इसमें जो है 0 माइनस लिए हैं, तो फंक्शन एफ एक्स है हमारा 2x प्लस 3 है, तो इसमें पुटअप करेंगे तो ये 20 हो गया प्लस 3 हो गया इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो गया। तो अब जो है सो लिमिट आप प्लस वाले को लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो फंक्शन एफ एक्स है, ये जो है प्लस वाला, ये हमारा ये प्लस वाला हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया। तो ये प्लस वाला लेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया फंक्शन ये। तो इस पर जो है सो पुटअप करेंगे 0 का, तो इसका वैल्यू 3 आया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि दोनों ये माइनस में अगर पुटअप किए हैं तो भी हमारा 3 आता है, ये प्लस में भी पुटअप किए हैं तो भी हमारा 3 आता है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स टेंस टू 0, ये इक्वल टू 3 हुआ। यही आपका आंसर होगा। और उसके बाद जो है माइनस पर भी टेस्ट कर लेंगे, तो ये लिमिट x टेंस टू -1 हो गया, तो फंक्शन हमारा एफ एक्स है, तो लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा। यानी ये ये फंक्शन है दिया हुआ, तो इसमें जो है सो 1 पुटअप करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा 6 आएगा। ठीक उसी प्रकार से x टेंस टू +1 करेंगे लिमिट, तो हमारा इस पर जो है सो हम पुटअप करेंगे, 1 पुटअप करेंगे तो इसका भी हमारा 6 आएगा।
तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये दोनों भी हमारा इक्वल हुआ। तो लिख देना है यही कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6। ये सेकेंड आंसर हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x वेयर फंक्शन ऑफ x ये फंक्शन है, यानी ये 0 से अगर कम है या इक्वल रहेगा तो आपका फंक्शन ये होगा, और 0 से अगर ज़्यादा रहेगा x का ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अब जो है ये टेस्ट ले लेते हैं -1 पर। तो ये जो है सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लिए हैं। तो फंक्शन हमारा f(x) है, f(x) हमारा क्या है दिया हुआ, तो x स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसको जो है सो x स्क्वायर में 1 पुट अप कीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा। अब जो है सो 0 से ग्रेटर यानी 1 लेते हैं, तो यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लेंगे, तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस पर पुटअप करेंगे 1, तो ये हमारा हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस 1 यानी -2 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक जो है सो हमारा फंक्शन वो 0 आ रहा है, दूसरा जो है वैल्यू हमारा -2 आ रहा है, इसलिए दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो लास्ट में लिख देना है हेंस द लिमिट फंक्शन x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ये। 25 है इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x वेयर f(x) इक्वल टू ये मॉड x बाई x है, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है जब x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन ये। तो अब जो है सो यहाँ 0 है दिया हुआ, तो 0 माइनस लेंगे और 0 प्लस लेंगे, तो फंक्शन ऑफ f(x) ले लेंगे। यहाँ पर 0 माइनस लिया है, तो ये लिमिट इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। कब, जब when x इज नेगेटिव, यानी x बार का जो करेंगे उसका नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 -1 हो गया, यानी ये वैल्यू -1 आया। अब जो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेंगे फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये x मॉड हो गया डिवाइडेड बाई x हो गया। अब जो है सो लिमिट x टेंस टू 0 ले लेंगे, 0 पुटअप करेंगे हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये x कट जाएगा, यानी ये 1 आएगा, यानी इसमें तो है ही नहीं x, तो हमारा आंसर 1 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक आया -1 और दूसरा आया हमारा 1, तो इसलिए यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो है 26 है इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x वेयर f(x) इक्वल टू दिस। तो यहाँ ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है सो x टेंस टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 0 से कम और ज़्यादा लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x डिवाइडेड बाई x मॉड हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 x डिवाइडेड बाई -x हो गया। चूँकि ये यहाँ जो है मॉड है, मॉड का कहने का मतलब है कि ये जो है नेगेटिव में ही है,
तो इसका वैल्यू जो है सो निगेटिव ही लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 माइनस है, इसलिए व्हेन x इज नेगेटिव मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होगा, इसलिए x कैंसिल हो गया, ये लिमिट x टेंस टू 0 -1 इक्वल टू -1 हो गया। अब जो है सो 0 प्लस लेंगे, 0 प्लस लेंगे तो उस केस में जो है सो हमारा 1 आएगा। तो एक जो है सो -1 देख रहे हैं और दूसरा जो है सो 1 है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। इसलिए जो है सो ये लिमिट जो दिया हुआ है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x वेयर fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन ये, तो अब जो है सो यहाँ पर 5 है दिया हुआ, तो -5 लेंगे, इसके नजदीक वाला ही लिया जाएगा। -5 लेते हैं तो हमारा जो है सो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस हो गया, तो इस पर पुट अप करेंगे व्हेन x इज 0 से ग्रेटर है, तो मॉड इसका क्या होगा, x आएगा। तो यानी x इक्वल टू 5 पुट अप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब जो है सो 5 प्लस लेंगे, तो 5 प्लस के केस में हमारा क्या हो जाएगा, 5 पुट अप करेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो thus we see that limit x tends to 0 minus function of x equal to limit x tends to 5 plus function of x equal to 0। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, 0 आ रहा है। Question number 23. Suppose function of x equal to this and limit x tends to 1 equal to function of 1. What are the possible value of a and b? ये जो है सो ये कंडीशन दिया हुआ है, आपका जो है फंक्शन ये है दिया हुआ, तो इससे जो है सो आपको a और b का इसमें वैल्यू आपको निकालना है। तो दिया हुआ फंक्शन जो है सो यही है हमारा, यहाँ जो है सो x ये छोटा है, x के x 0 के बराबर है और x जो है सो 1 से बड़ा है। ये 3 कंडीशन वाला है, इसके पहले क्या था, 2 ही कंडीशन था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये x के 0 से ये x जो है सो x से 1 जो है x से छोटा है, तो इसमें जो है सो क्या करेंगे, -1 माइनस लेंगे और फिर 1 प्लस लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो है सो fx लिए फंक्शन हमारा जो है सो इस कंडीशन में जो है सो ये है a प्लस बी एक्स है, तो a प्लस बी एक्स को जो है सो एक x के जगह पर 1 पुट अप कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा। तो अब दूसरा केस में जो है 1 प्लस लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो फंक्शन ऑफ x बैठा दीजिए यहाँ पर, ये b माइनस ए एक्स है, यानी ये कंडीशन वाला आ रहा है, तो इसमें x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, यानी इस जगह पर हम क्या देख रहे हैं, ये a प्लस बी आ रहा है और ये b माइनस ए आ रहा है, और दिया हुआ है फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 4, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 4। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ 1, यानी इसके बराबर ये हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन जो है हमारा फुलफिल होगा, इतना इक्वल टू 4 हो जाएगा और इतना इक्वल टू भी 4 होगा, चूंकि ये कंडीशन दिया हुआ है।
तो दोनों से जो है सो इवैल्यूएट करके ए और बी का वैल्यू हम निकाल देंगे। ए प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी माइनस ए इक्वल टू 4, यानी दोनों को एक बार जोड़ेंगे और दूसरे बार दोनों को घटाएंगे तो हमारा a इक्वल टू 0 आएगा और b इक्वल टू 4 आएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि द रेस्पेक्टिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b आर 0 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। दिस इज द आंसर। Next question number 29. Let a1, a2 up to an be the fixed real number and the defined function fx equal to x minus a1 into x minus a2 up to x minus an. What is the limit of x tends to a1? Fx, function of x, for the sum a does not equal to a1, a2, up to an. Compute limit x tends to a, function of x. तो यहाँ पर जो है सो आपको ये दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है, तो आगे a1 मानिए, लिमिट x टेंस टू a1 हो गया, फंक्शन fx है तो fx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब उसको लेकर के चलना है, अलग अलग कर दीजिए सबको। लिमिट x टेंस टू a1, यहाँ x माइनस a1 है और यहाँ लिमिट x टेंस टू a1, दूसरा टर्म ये हो गया, अप टू लिमिट x टेंस टू a1, ये x माइनस an हो गया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये a1 है, x के जगह पर a1 पुट अप कीजिएगा तो a1 माइनस a1 हो गया, इनटू a1 माइनस a2 अप टू a1 माइनस an। अब जो है सो ये टर्म हमारा 0 हो गया, चूंकि ये कट जाएगा दोनों, तो यानी 0 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 0 ही होगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू a1 ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। अब जो है सो ए का देखेंगे, लिमिट x टेंस टू a, fx इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फंक्शन जो है दिया हुआ। अब उसको अलग अलग लिमिट ले लीजिए, दोनों सब का लिमिट लेंगे तो हमारा हो जाएगा a माइनस a1, a माइनस a2 अप टू a माइनस an। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन लिमिट ये x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इतना हो गया। यही आपका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ फंक्शन ऑफ दिस इज दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डज लिमिट x टेंस टू a ऑफ फंक्शन x एग्जिस्ट। क्या ये जो है फंक्शन एग्जिस्ट इसमें करेगा? तो यहाँ पर ये फंक्शन है दिया हुआ, तो आपको यही लिखना है कि here given the function fx equal to this। तो ये है दिया हुआ, तो when a equal to 0, जब a equal to 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x 0 माइनस लेंगे नज़दीक वाला, यानी fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये हो गया मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। तो अब जो है लिमिट x टेंस टू 0 है, मॉडुलस है, और ये क्या कह रहा है कि ये x का वैल्यू जो है सो 0 से कम है, तो इसलिए क्या होगा, मॉडुलस में हमारा भी एक मॉडुलस भी करेंगे तो हम माइनस x ले लेंगे, तो इसमें जो है सो माइनस 0 हो गया और ये 1 हो गया, यानी ये क्या आया, 1 हो गया। तो अब जो है सो प्लस 0 प्लस लेंगे तो हमारा जो है सो मॉडुलस में ये 0 जो x का वैल्यू जो है वह क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो यानी मॉडुलस का वैल्यू जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस होगा। इसलिए जो है इसमें पुटअप करेंगे
तो हमारा इसका -1 होगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ फंक्शन एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, ये इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिमिट जो है ये दोनों एग्जिस्ट नहीं है। अब when a is less than 0, अगर a का वैल्यू 0 से कम रहेगा तब हमारा क्या होगा, a माइनस लेंगे फिर a प्लस लेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम करते जाएंगे। इस केस में जो है सो -a+1 आएगा, और जब a प्लस लेंगे तो इस केस में -a+1 आएगा। यानी क्या हम देख रहे हैं, दोनों केस में हमारा सेम है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि दिस इक्वल टू दिस, यानी इसका वैल्यू जो है -a+1 आया। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल टू a जब होगा तब, वेयर a इज लेस देन 0। अब जो है ग्रेटर देन पर टेस्टिंग करेंगे, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ जो है सो लेस देन पर हुआ, अब जो है सो ग्रेटर देन पर, इसलिए लिमिट x टेंस टू a माइनस और फंक्शन एफ एक्स लेंगे। तो इसका इवेल्युएट करेंगे, हमारा क्या होगा, a के जगह पर ये कीजिए तो a-1 आएगा। अब जो है सो a-1 आ गया। अब जो है सो लिमिट x टेंस टू a प्लस लेंगे और फंक्शन ऑफ x, इसलिए फंक्शन ऑफ x का ये वैल्यू लिख देना है। जब a का वैल्यू जो है सो 0 से ग्रेटर रहेगा और x से कम रहेगा, तो इस बीच में हम क्या करेंगे, एक x का मॉडुलस जो भी होगा हमारा x होगा। तो इस केस में x टेंस टू a, यानी इसके जगह पर a पुट अप करेंगे तो a-1 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि दोनों के केस में जो है सो यहाँ भी प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, तो दोनों केस में a-1 आया। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू a, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। इसलिए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट इन ऑल a डज नॉट इक्वल टू 0। यानी दोनों इस केस में जो है सो जब 0 के केस में पर नहीं होता है, और ये जो है इस केस में जो है सो एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, इवेल्युएट द लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x। तो ये जो है सो इसका जो है वैल्यू आपको निकालना है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, हेयर गिवन द लिमिट ऑफ दिस, यहाँ दिया हुआ है, तो इसको जो है इसी को जो है सो इवेल्युएट करके एफ एक्स का वैल्यू जो है निकाल देना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो है सो लिमिट ऊपर और नीचे अलग अलग ले लिए हैं। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यह आपका इतना आ जाएगा। तो अब उसके बाद जो है सो लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 हो गया, पाई इंटू ये लिमिट लेंगे तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई में 0 आएगा। तो यानी कहने का मतलब है इसको अलग अलग और सेपरेट कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 ये 2 हो गया, यानी ये -2 आ जाएगा, यानी इसका ये -2 हो गया, और इधर जब जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू
हमारा 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यही तो आपको निकालना था। लास्ट क्वेश्चन 32 है। इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये कंडीशन दिया हुआ है, और फॉर व्हाट इंटीजर m and n limit x tends to 0 function of x and limit x tends to 1 function of x exist, यानी ये 0 पर और 1 पर जो है सो एग्जिस्ट करता है, कितना आएगा उसका वो निकालना है। m और n का वैल्यू आपको निकालना है। तो फंक्शन है दिया हुआ ये, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 से कम हो गया, ये 1 और 0 के बीच में हो गया, और ये x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। केवल इसी को कंसीडर करना है, और ये फंक्शन को ले करके ये इवेल्युएट कर देना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x है, x हमारा 0 माइनस कौन सा जा रहा है, माइनस ये जा रहा है, तो इस ये वाला ले लेंगे एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। इसके जगह पर 0 पुट अप करेंगे तो n आएगा हमारा। अब जो है सो प्लस लेंगे, यानी बीच वाला ले लेंगे एन एक्स प्लस 1। ये x टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट अप कीजिए तो हमारा m आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ले ये जो है सो m और n जो है लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट इफ m इक्वल टू n। जब m इक्वल टू n एग्जिस्ट होने के लिए ये दोनों जो है सो हमारा इक्वल होना चाहिए। इसलिए अब जो है सो माइनस वाला ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स हमारा हो गया, ये n x प्लस m हो गया। अब पुट अप 1 करेंगे तो n इंटू 1 प्लस 1 m हो गया, m प्लस n हो गया। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 n x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू n इंटू 1। ये m हो गया, m प्लस n हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, पहले भी जो है -1 माइनस में भी यही वैल्यू आया और इसमें भी यही वैल्यू आया। तो आपको लिख देना है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 of the function of x. Thus, limit x tends to 1 fx exists at any integral value of m और n। यही आपका आंसर हुआ। तो ये जो है आपका ये वीडियो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comment, share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.